हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की सेकंड पोइम फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोइम है ये एक सिंबॉलिक पोइम है, तो हम यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग दोनों समझेंगे, है ना। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो फायर है वो सिंबल है डिज़ायर का और आइस सिंबल है हेटर्ड का, ठीक है। और इस पोइम का थीम क्या है? इस पोइम का थीम है हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये संसार कैसे ख़त्म होगा। इसी बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका लाइन वाइज लाइन मीनिंग। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार जो है फायर से ख़त्म होगा, यानी आग में सब कुछ जल जाएगा, भस्म हो जाएगा और पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है वो कैसे ख़त्म होगा? आइस से, यानी आइस एज आ जाएगी, फिर से हिमयुग आ जाएगा, सब कुछ जम जाएगा और सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड टू डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो क्या कह रहे हैं? आई हैव टेस्टेड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जितना मैंने इसको समझा है, परखा है, जाना है ना, डिज़ायर को, वो डिज़ायर के बारे में कहना, जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, जितना परखा है, समझा है, जाना है, तो उस हिसाब से तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग ये कहते हैं कि फायर से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डिज़ायर मीन्स क्या होता है? इच्छा होती है ना। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, कहते हैं ना, चाह तो राह। अगर आपकी चाहना है, थोड़ी सी चाहना है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो ठीक है। लेकिन अगर वो इच्छा कैसी हो गई? अनंत इच्छा हो गई कि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा करने लगे हम, तो ये गलत बात है। लेकिन इंसान यही कर रहा है। उसकी इच्छाएं कैसी हो गई हैं? मेटलिस्टिक हो गई हैं। मेटलिस्टिक मतलब हमको ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए। अब आप बच्चों को फ़ोन बहुत अच्छा लगता है, अभी हमको ये फ़ीचर्स वाला फ़ोन चाहिए, ये फ़ीचर्स वाला फ़ोन चाहिए। अब ज़्यादा फ़ीचर्स वाला फ़ोन लेके बच्चे क्या करते हैं? गेम खेलते हैं, अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद करते हैं, है ना। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन यहाँ डिज़ायर से मतलब इंसानों की इच्छाओं से मतलब है। वो क्या करते हैं? अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते इससे किसी का नुकसान हो रहा है या हमारी प्रकृति को क्या नुकसान पहुंच रहा है, वो कुछ नहीं देखते, है ना। अब अगर आज के युग में देखें तो क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? हम इतने सारे कल कारखाने लगाते चले जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, है ना। उससे क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है ना। प्रदूषण फैल रहा है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनना है ना। अभी जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी क्या हो जाएगा? गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ेगी, सन बहुत हॉट हो जाएगा, तो क्या होगा? पृथ्वी अपने आप ही नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस यही चीज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर कही है। चलिए आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो आगे कहते हैं कि यदि इस दुनिया को दोबारा ख़त्म होना हुआ, प्राइस, ये जो पेरिश वर्ड है यहाँ पर, इसका मीनिंग है डाई या नाश होना, ख़त्म होना। तो वो कह रहे हैं अगर दोबारा ख़त्म होना हुआ तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये जो हेट है ना, हेट क्या है? किसका सिंबल बताया है? आइस को बताया है ना इसका सिंबल। तो ये जो हेट है ये भी कम पावरफुल नहीं है, ये भी पृथ्वी का नाश करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है ना। और एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, ये पर्याप्त है अपने आप में पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पर? देखो, ये जो हमने बताया कि फायर एंड आइस क्या है, ये सिंबल है डिज़ायर और हेटर्ड के। तो डिज़ायर और हेटर्ड क्या हैं? दोनों पावरफुल ह्यूमन इमोशन है ना। तो दोनों में ही ये क्षमता है कि वो संसार को समाप्त कर सकें। कैसे? देखो,
जब इंसान क्या करता है, उसके अंदर इच्छाएं जागती हैं कि मेरे को ये चाहिए, कोई किसी चीज़ के लिए उसे इच्छा की कि मुझे ये चाहिए। अब उसकी वो इच्छा इतनी बढ़ गई कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक जा सकता है मतलब क्या, कि वो किसी का भी कुछ भी नुकसान कर सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, आपस में लड़ के ही मर जाएंगे। लड़के मर जाएंगे तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो ही डिज़ायर की बात। अब हेटर्ड से क्या, कि जब हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा, एक दूसरे से घृणा करेंगे हम, है ना। घृणा करेंगे तो हमारे अंदर कैसी चीज़ आ जाएंगी, इनसेंसिविटी आ जाएगी, इनटॉलरेंस आ जाएगा, ठीक है ना, फ्यूरी आ जाएगी, कोल्डनेस आ जाएगी। मान लो हम रोड से जा रहे हैं, किसी काम से जल्दी से निकल रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने उसे देखा ही नहीं, हमने अनदेखा करके चले गए। क्यों, हम कोल्डनेस हो गए, हमारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं बची, बस हमें हमारा काम करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं या किसी के प्रति घृणा या कुछ है तो वो अनंत नहीं होना चाहिए। अनंत इच्छा और घृणा जीवन के अंत का कारण बनती हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये तो हुआ इसका मीनिंग। अब आगे हम देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइस। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसकी राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम क्या है इसकी, देखिए सबसे पहले आया वर्ड पहली लाइन में फायर, तो हमने ए कर दिया। फायर जैसा कुछ और है डिज़ायर, उसको भी ए माना। डिज़ायर जैसा क्या है तीसरी लाइन चौथी लाइन में, फिर से फायर, फिर ए मान लिया हमने। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे जाते हैं, उसमें आइस, आइस जैसा कुछ नहीं है तो उसको हमने बी मान लिया। ठीक है, आइए तो अब आइस जैसा क्या है ट्वाइस, फिर उसको बी माना। अब क्या है हेट, अब हेट जैसा तो कुछ नहीं है तो इसको हमने सी मान लिया। ओके, अब फिर से आ गया आइस, तो आइस तो है ही तो बी मान लिया। फिर क्या है ग्रेट, हेट जैसा है ग्रेट तो हमने सी माना। फिर क्या है सफाइस, सफाइस को क्या माना, बी माना। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई, ए बी सी बी सी बी। ओके, आ गया समझ में राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। एनाफोरा, एनाफोरा देखिए सम से सेम वर्ड दो लाइनों में यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एनाफोरा है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन क्या है, देखिए इनिशियल वर्डिंग, देखिए इनिशियल वर्ड जो है एफ फेवर फायर, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, अब देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस कहाँ है, कहाँ होता है एसोनेंस, देखिए रिपीट वॉवेल साउंड इन द सेम लाइन। देखिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर, देखिए होल्ड का ओ, दोज का ओ, हु का ओ, फेवर का ओ, तो यहाँ पर साउंड क्या आई ओ, एसोनेंस। वॉवेल साउंड हो रही है रिपीट, यहाँ पर एसोनेंस है। चलिए आगे देखते हैं इंजेबमेंट। इंजेबमेंट कहाँ होता है, देखिए आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये जो लाइनें हैं इनमें देखिए कहीं भी कोई और पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कोई कॉमा है ना क्वेश्चन मार्क है, सीधा लास्ट में जाके फुल स्टॉप है। तो जहाँ पर कोई और पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, एक ही सेंटेंस में बात चल रही होती है, तो वहाँ पर इंजेबमेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक इमेजिनरी डिवाइस भी है ना, संसार के ख़त्म होने की बात हो रही है तो आप इमेजिनरी डिवाइस भी उसमें लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इस वाले में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ओके, तो ये हुआ इसका सिंबॉलिक मीनिंग और लिटरल मीनिंग, दोनों हो गए इसके। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार कैसे पूछेंगे, फिर से कमेंट करके पूछ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।